So friends, now we are going to start with a new topic which is called as output statements. मज़ेदार है, अगर देखोगे तो आइडिया आ ही जाएगा. मैंने आपको सब कुछ एक ही साथ रख के दिया है सामने ही, क्योंकि आपको पूरा चीज़ों के ऊपर एक साथ ध्यान देना है. ठीक है. देखो, प्रिंट फंक्शन क्या करता है? आउटपुट प्रिंट करता है. ठीक है, इसे याद रखना. देन प्रिंट फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर देते हो, वो पैरामीटर वो प्रिंट करके देगा. अभी इस पैरामीटर के अंदर हम लोग ने क्या किया है, इसको जरा सही सही देख लेना. आप लोग ने क्या बोला कि आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट समथिंग. ओके, तो आप लोगों ने क्या किया? प्रिंट करने के लिए उसको बोल दिया कि हाई प्रिंट कर, और बाद में ये जो है वो क्या है, आपका लिस्ट है. ओके, तो लिस्ट भी प्रिंट करने को दे दिया. तो ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन प्रिंट द लिस्ट ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम. चलो देखते हैं कैसे होता है. ठीक है. सो लेट्स क्लियर इट अप. लेट्स ओपन a new ideally. Okay, then let's start with it. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ print and I am inside a print I am writing hi, so that is nothing but it is going to print hi. So if I am going to print something called as some expression which is a plus b, which is not defined but 12 plus 23 कर देता हूँ, तो it is going to print 35. अभी इसके अंदर आप जो कुछ भी दोगे वो प्रिंट करके आपको दे ही देगा. श्योर. देन मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे बोल देता हूँ आई वॉन्ट टू प्रिंट सम टपल, और आई कैन से लिस्ट. सो यहाँ पे 1a, b, c. सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू. ओके. देन अगर आप बोलते हो कि नहीं यार मुझे दो पैरामीटर्स देने हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग भी देना है, हाई एंड कॉमा भी देना है, एंड दिस यू हैव टू प्रिंट इट, यू कैन डू इट इजिली. अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हो, यहाँ पे डाल देते हो कोलन, तो ये सिंटैक्स एरर दे देगा, क्योंकि दिस इज नॉट लाइक अ डिक्शनरी. ओके, कभी भी याद रखना कि ये डिक्शनरी नहीं है. यू हैव टू स्पेसिफाई कॉमा विच इज कॉल्ड एज अ सेपरेटर. ओके, सो यहाँ पे आप जब देखोगे, ओके, तो यहाँ पे मैंने कोलन लिखा हुआ है. द कोलन इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग सेक कि इसको सेपरेट कैसे किया गया है. ठीक है. सो सेपरेटर एक पैरामीटर है किसके अंदर? प्रिंट के अंदर. सी. ओके, कि किससे सेपरेट करके बताना है ये भी आप बता सकते हो. सी, कॉमा जब देता हो तो इट इज बाय डिफॉल्ट अ स्पेस इज अ सेपरेटर. बाय डिफॉल्ट अ स्पेस इज अ सेपरेटर. ओके, सो लेट्स चेक इट आउट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट समथिंग हियर विच इज कॉल्ड एज प्रिंट. प्रिंट के अंदर मैं बोलता हूँ 1, 2, 3, एंड देन आई एम सेइंग अ सेपरेटर is nothing but a hyphen. So you will able to see 1 hyphen 2 hyphen 3 हो गया. वही अगर मैं यहाँ पे कुछ भी देता नहीं, मैं सेपरेटर ही नहीं देता, तो वो बाय डिफॉल्ट स्पेस कंसीडर करता है. बाय डिफॉल्ट प्रिंट के अंदर सेपरेटर इज नथिंग बट अ स्पेस, अ सिंगल वाइट स्पेस. नाउ what is going to happen? I am going to use a separator which is nothing but colon. Okay, I can use it. एंड व्हेन द प्रिंट इज गोइंग टू टर्मिनेट, मतलब ये प्रिंट खत्म कर देगा. खत्म करने के बाद क्या करना है? तो खत्म करने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंड. एंड किससे करना है? तो एंड में बोलता हूँ कि भाई इसको सेमीकोलन से एंड करना है. सो यू विल एबल टू सी 1, देन स्पेस की जगह पे आ गया कोलन विच इज कॉल्ड सेपरेटर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड देन वापस यहाँ पे क्या है? सेपरेटर है, एंड देन लास्ट में एंड हुआ किससे? सेमी कोलन से. सो अब इसका फायदा हम लोग कहाँ कहाँ पे ले सकते हैं, इसका मैं आपको आइडिया देता हूँ. सी, यूजुअली तो हम लोग ने लूप्स अभी तक देखे नहीं रहेंगे, तो अगर लूप्स नहीं देखे रहेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ये समझने के लिए, बट देन टू आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. सी, फॉर आई इन रेंज, जब हम लोग लिखते आई इन रेंज 1 से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर 11 तक, तो वो 10 तक प्रिंट करेगा. तो मैं प्रिंट करता हूं किसको? आई को. ठीक है. सो देखो यहाँ पे आई एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते गया. ठीक है, क्योंकि यहां पे आपने क्या बोला कि प्रिंट कर आई को, लेकिन आई का एंड बाय डिफॉल्ट, मतलब प्रिंट का एंड बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नेक्स्ट लाइन होता है. क्या होता है? नेक्स्ट लाइन. बट इफ यू यूज द सेम सिंटैक्स एंड हियर इफ यू राइट दिस कि आपका जो एंड है वो क्या होगा, तो मैंने बोल दिया एंड इसका क्या होने वाला है? तो एंड इसका होने वाला है स्पेस. तो यू विल सी द आउटपुट, दैट आउटपुट इज नथिंग बट इन अ फुल 1 लाइन. रीजन क्या है? क्योंकि यहां पे आपने बोल दिया कि
अब जैसे ही उसने वन प्रिंट कर दिया, क्या कर दे, एंड कर दे स्पेस से, तो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर गया नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो नेक्स्ट लाइन था स्लैश एन था उसको मैंने हटा दिया। मैंने उसको बोल दिया कि इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट लाइन यूज स्पेस। ऐसा जरूरी नहीं कि आप स्पेस ही यूज करोगे, ओके, यू कैन यूज समथिंग लाइक दिस ऑल्सो, ओके, नॉट इन प्रॉब्लम। समझे? सो अपने हिसाब से करना होता है। यहां पे सेपरेटर लिखा है, एंड लिखा है, आप दोनों चीजें एक साथ भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सो लेट अस get this window somewhere in middle. Okay, so now what I want to do, I want to use the print again, बट प्रिंट करते वक्त मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसा लिखने वाला हूँ जो आपको आगे जाकर बेनिफिट कर दे। ठीक है, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखूंगा, लेकिन स्ट्रिंग लिखने के बाद मैं फॉर्मेट लिखने वाला हूँ। इस फॉर्मेट से आपके कुछ और फायदे भी होने वाले हैं, इसी को मैं यहाँ पे दिखाने का कोशिश करूंगा। यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज प्लेस होल्डर्स। इसको क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर्स। दीज आर कॉल्ड एज प्लेस होल्डर्स। ओके, सो 0th प्लेस होल्डर इज नथिंग बट ए एंड फर्स्ट प्लेस होल्डर इज नथिंग बट बी। इसे याद रखना। ठीक है, सिंटैक्स आपके सामने है, मैं करके भी बताऊंगा। लेट्स सी। सो यहां पे मैं लिखता हूं कि हेलो सैम वैम, कुछ भी रहेगा। ओके, एंड देन यूर आई कैन से इंग्लिश मार्क्स इज something like this, and then I'm saying format। पहला जो उसका इंग्लिश कौन है, इसको मैं बोलता हूँ सैम, एंड देन उसका मार्क्स कितना है, तो मैं बोलता हूँ कि यार 30 आउट ऑफ उसको 20 मिला है, एंड इफ यू एंटर इट, हो क्या गया, यहाँ पे सबसे पहला जो पैरामीटर था वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा था, एंड देन यहाँ पे जो मैंने लिखा था विच इज़ 20, वो कहाँ पे आ गया, 1 पे आ गया। नाउ इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू राइट दिस इन अ सेम सीक्वेंस, मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ और यहाँ पे 1 भी लिख सकता हूँ। ओके, फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से हो जाएगा। श्योर? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज अ फॉर्मेट। इवन फॉर्मेट के अंदर आप लोग इंस्टेड ऑफ राइटिंग द प्लेस होल्डर इन इंडेक्स फॉर्मेट और इंडेक्स वे, यू कैन गिव सम नेम टू द प्लेस होल्डर्स। यू कैन गिव सम नेम टू द प्लेस होल्डर्स, इसे याद रखना। सो अब मैं क्या करता हूं, प्रिंट ही करने वाला हूं, लेकिन यहां पे लिखने वाला हूं नेम, और यहां पे भी लिखने वाला हूं कि मार्क्स, and then I am going to say, dude, whenever you will able to see marks, that is nothing but किधर अगर तेरे को मार्क्स मिला तो वो मार्क्स है 20, और अगर तेरे को कहीं पे नेम मिला तो वो नेम है सैम। ठीक है, सो चेक इट आउट। ओके, लेकिन यहां पे देखो कोई भी टाइप का सेमीकोलन, आई कैन से डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स नहीं है। सो यहां पे भी आप क्या करोगे, मार्क्स को कोई भी टाइप का कोटेशंस नहीं दोगे। समझे? सो एक तो आप इंडेक्स दे सकते हो या फिर नाम दे सकते हो, तो ये उसका प्लेस होल्डर्स हो जाते हैं जो कर्ली ब्रेसेस में लिखे जाते हैं, और उसको आप इंडेक्स से कॉल कर सकते हो या फिर आप प्लेस होल्डर को कुछ नाम भी डिफाइन कर सकते हो। सो दिस इज हाउ योर print function is going to work, and you are going to format your print in such a way. Okay, it's pretty simple.